गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 जुलाई है, तो हम महीने की स्टार्ट अपने करंट अफेयर्स के साथ करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023? ऑप्शंस गिवन है 9, 10, 20 एंड 14। श्रीलंका एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने 30 जुलाई से आयोजित श्रीलंका एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 पदक प्राप्त किए, जिसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक श्रीलंका एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप भारत ने पूरी की थी। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारतीय एथलीटों ने कोलंबा में 6 पदक अपने नाम किए। भारतीयों ने 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में अपने दिन का अंतिम स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ अमेरिकी वित्त एजेंसी में उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं। तो कौन बनी है? ऑप्शंस हैं निवृत्ति राय, श्रीषा गौरवंती, निशा बिस्वाल और नीरज प्रभाकर। तो जो निशा बिस्वाल हैं वो अमेरिकी वित्त एजेंसी में उप कार्यकारी प्रमुख अधिकारी बनी हैं। निशा बिस्वाल एक भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं। निशा बिस्वाल यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में डिप्टी सीईओ के रूप में कार्य करेंगी। वह वर्तमान में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उनके पास अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाइज पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजेएम नसीमा मैरकयार और सह लेखक कौन है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, मेमोरीज नेवर डाइज पुस्तक का के राइटर कौन है? तो जो मेमोरीज नेवर डाइज के राइटर हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे नसीमा मैरकयार और उनके जो सह लेखक हैं डॉक्टर वाईएस राजन है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका विमोचन माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया। अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया था। यह पुस्तक दिवंगत उपराष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत की एक महान शख्सियत रहे हैं, तो एक बुक्स उन पे आधारित है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह है प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने दक्षिण एशिया में प्रजाति सर्वाइवल केंद्र का पहला केंद्र भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो यह भारत में स्थापित किया जाएगा। सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल दुनिया में अपनी तरह का 10वां और दक्षिण एशिया में पहला होगा। यह संरक्षण चिकित्सकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला क्षेत्रीय प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो यह भारत में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को दिया गया है, जो टाटा ग्रुप के फाउंडर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न देने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह राज्य सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस समिति के सदस्य थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। उप मुख्यमंत्री वहां पे 2 हैं, अजीत पवार, और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अब वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के PSLV C56 रॉकेट पर किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो जो सिंगापुर है दोस्तों, उनके 7 उपग्रहों को PSLV C56 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। 30 जुलाई को इसरो ने
C-56 रॉकेट के श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो जो शिलोंग है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिलोंग में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रतिनिधि प्रतिभागी शेष भारत की तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विषय पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो दोस्तों हमें पहले तो यह पता होना चाहिए कि अटलांटा ओपन किस खेल से संबंधित है। तो जो अटलांटा ओपन है वो टेनिस से संबंधित है और इसका खिताब टेलर फ्रिट्ज ने अपने नाम किया था। ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल में उनकी 5वीं सबसे उच्चतम रैंकिंग रही है टेलर स्विफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहले मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहां पे स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दोस्तों केरला में। नीति आयोग से 10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशनरीज और ओशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत के पहले अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। कहां पे स्थापित होगा? ये केरला में और केरला यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। AIC पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बाल श्रमिक विधा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास ऑप्शंस है। यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को 50 जिलों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों बाल श्रमिक विद्या योजना, उसमें योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। इसके तहत 5000 बच्चों तक पहुंचने के लिए यूपी सरकार ने सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। वर्तमान में 20 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है और 2000 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत लाभार्थी लड़के और लड़कियों को सालाना 12,000 और 14,400 रुपए की वित्तीय सहायता क्रम से प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता पाने की एकमात्र शर्त स्कूल में 70% उपस्थिति होगी। जो स्टूडेंट 70% स्कूल में उपस्थित रहेगा उसे इस योजना के तहत यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन दक्षता और चक्रीय व्यवस्था उद्योग गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों RECEIC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 31 देश RECEIC के में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है RECEIC का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में दक्षता और चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है, यह करेक्ट है। और इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसाधन दक्षता और चक्रीय उद्योग गठबंधन का शुभारंभ किया था। तो किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, जिसे हम शॉर्ट में हम गठबंधन भी बोलते हैं हिंदी में? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया था। चौथे पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के दौरान चेन्नई में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग को लॉन्च किया गया। इसे यूरोपीय संघ के पर्यावरण आयुक्त और कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के माननीय मंत्रियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत एक उद्योग संचालित पहल है। 11 देशों की मुख्यालय वाली 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हुई हैं। तो इसमें क्या था दोस्तों, 31 देशों के RECIC के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, यह गलत है। 11 देशों के मुख्यालय वाली 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? फर्स्ट तो यही क्वेश्चन हो गया काफी इंपोर्टेंट कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का नाम क्या है? तो उसका नाम है युगे युगीन भारत। तो जैसा ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि जब युगे युगीन भारत है तो उसकी स्थापना भी भारत में ही हुई होगी। तो भारत में कहां पे हुई है इसकी स्थापना?
स्थापित कहाँ किया जा रहा है इसका निर्माण? ये इसका निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसकी घोषणा किसने की थी निर्माण की? इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक्स होंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दिखाया जाएगा। यह म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में तैयार किया जाएगा, जिसमें 950 कमरे, एक बेसमेंट और 3 मंजिलों में वो फैले होंगे। युगे युगिन भारत संग्रहालय जनपद स्थित मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान लेगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहां पे खोली गई है? तो जो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। इसे भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी में प्रवेश की भारी मांग को देखते हुए शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग ने ई स्पोर्ट्स जूनियर नेशनल जूनियर चैंपियनशिप पंजीकरण की तिथि को 27 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया है। अकादमी में 200 सीटें उपलब्ध हैं, जिसमें लगभग 40,000 गुना आवेदन इसके तहत प्राप्त हुए हैं। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के तहत 12 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के युवा ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। चयनित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या क्वेश्चंस रहे। श्रीलंका एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने कुल 14 पदक प्राप्त किए। भारत अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी में उप कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं। वो एक भारतीय अमेरिकी मूल की महिला हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को मेमोरीज नेवर डाइज पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर APJM नसीमा मैक्रार। और सह लेखक कौन है? डॉक्टर YS राजन। और ये किन के जीवन के बारे में है? ये हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तक है। दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह भारत में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। 30 जुलाई को इसरो द्वारा हरिकोटा में PSLV C56 रॉकेट पर किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो यह सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ भारत के क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह शिलोंग में किया गया था। जुलाई 2023 का अटलांटा ओपन 2023 का खिताब टेलर फ्रिट्ज के द्वारा जीता गया। भारत का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो यह केरला में केरला यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा। 5,000 बच्चों तक पहुंचने के लिए यूपी सरकार ने सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह किसके द्वारा शुरू की जा रही है योजना? यह यूपी सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गठबंधन का शुभारंभ किया था। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई है दोस्तों। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस, और अगर कुछ कमी रहती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करेंगे कि जो आप कमी बताएंगे हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नए अपने क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।